नमस्कार। कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं? ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध का एक शिष्य उनसे पूछता है कि बुद्ध, कर्म क्या है? तो बुद्ध एक कहानी के माध्यम से उसे समझाते हैं। आइए कहानी को सुनते हैं। बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछते हैं। इससे पहले कि मंत्री कारण पूछें, राजा उनसे आगे निकल जाते हैं। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास गए। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। और उसके आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं। शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ जाती है। यही वो नकारात्मक विचार हैं जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था और होशियार भी था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत लकड़ी इस दुकानदार से खरीद लेता हूँ। और इसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी सी लकड़ी खरीद सकता हूँ? दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियाँ अच्छी तरह से पैक करके मंत्री को दे दी। अगली सुबह राजा के दरबार में मंत्री पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि राजा, वो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे में भेजी है। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। उसने मुझे चंदन की लकड़ियों को तोहफे में दिया। उसने लकड़ियों को हाथ में ले लिया और चंदन की लकड़ियों को बहुत अच्छी तरह सूंघा और उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेजे। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उनसे सोने के सिक्के को दुकानदार को दे दिया। दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि बेवजह अपने राजा को गलत बोल रहा था, बेवजह अपने राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत दयालु हैं। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को ख़त्म किया। ये कहानी जब ख़त्म हुई तब बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि आप बताइए कि कर्म क्या होता है। तब बुद्ध के शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं, और जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा बुद्ध शिष्यों का जवाब सुनने के बाद अचंभे में पड़ जाते हैं और फिर से यही सवाल करते हैं कि क्या आपके विचार ही आपके कर्म हैं? शिष्य कहते हैं हाँ। बुद्ध कहते हैं बिल्कुल सही कहा।
अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण कर लिया, अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहता है। इसलिए गौतम बुद्ध यही कह रहे हैं कि यदि हम कुछ सोच रहे हैं तो अच्छा सोचें, कुछ ना सोचें। इससे बेहतर है कि हम कुछ सोचें और अच्छा सोचें। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, इस कहानी से ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन ज़रूरत है हमें इसके सारांश को, हमें इसकी सीख को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की। नमस्कार।